और दोस्तों, कैसे हो? इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक पास्ट सीन से। हम देखते हैं जियो, जो येरीन की क्लास के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। क्लास के अंदर से जब येरीन के दोस्त उसे बाहर खड़ा देखते हैं, तो वो एक दूसरे से हंसते हुए कहते हैं, लगता है येरीन का बॉयफ्रेंड है। लेकिन येरीन तुरंत मना कर देती है, नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। बस एक बार मैंने उसने ठीक से बात कर ली थी। तब से वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है और मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। जब येरीन के दोस्तों को ये बात पता चलती है कि असल में जियो स्कूल में थोड़ा अकेला रहता था और उसका कोई और फ्रेंड नहीं था, तो वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। सच में जियो का कोई दोस्त नहीं? थोड़ी देर बाद येरीन क्लास के बाहर आती है और जियो से मिलती है। जियो उसे मिल्क बॉटल देता है, जो वो उसी के कहने पर लाया था। फिर वो वापस अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है, लेकिन येरीन उसे रोकते हुए कहती है, अरे, क्या हम स्कूल के बाद साथ में पढ़ाई कर सकते हैं? वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो जियो से बात करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। येरीन बस अपने दोस्तों के सामने ये शो ऑफ करना चाहती थी कि वो लड़कों में बहुत पॉपुलर है और जियो उसके पीछे किसी लवर की तरह पड़ा है। क्लास के अंदर से उसके दोस्त ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें सब समझ आ जाता है कि असल में जियो को येरीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि येरीन खुद अटेंशन पाने के लिए एक्टिंग कर रही है। अब येरीन के दोस्त उसे थोड़ा परेशान करने का प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद जब येरीन वापस आती है, तो उसकी दोस्त उससे पूछती है, क्या तुम्हें सच में जियो पसंद है एज अ बॉयफ्रेंड? येरीन तुरंत मना कर देती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसकी एक दोस्त मिजेओंग मुस्कराते हुए कहती है, अच्छा, तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि जियो मेरा बॉयफ्रेंड बने। ये सुनकर येरीन थोड़ा शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि जियो उसे कभी पसंद नहीं करेगा। लेकिन मिजेओंग कॉन्फिडेंटली बोलती है, अगर तुम उसे अपने से अट्रैक्ट कर सकती हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आखिर सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। ये सुनकर येरीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चुप हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। नेक्स्ट स्क्रीन में हम येरीन को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं। येरीन अभी थोड़ा परेशान होती है। तभी उसकी दोस्त उसे समझाती है, देख येरीन, वो मिजेओंग बस तुझे इरिटेट करना चाहती है। वो जियो को इसलिए चाहती है ताकि तू अकेली रह जाए। असल में वो तुझसे जेलस है। ये सुनते ही येरीन गुस्से में आ जाती है। क्या बकवास है, उसका तो पहले से बॉयफ्रेंड है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है, हाँ, लेकिन अब मिजेओंग सिर्फ इसलिए जियो को चाहती है ताकि वो तुझे हर्ट कर सके। वो जियो को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर तुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाहती है। अब उसकी दोस्त उसे एक आइडिया देती है कि वो कैसे वो मिजेओंग से बदला ले सकती है। थोड़ी देर सोचने के बाद येरीन उसकी बात मान लेती है और तय करती है कि अब वो भी इस लव गेम में पीछे नहीं हटेगी। सीन कट होता है और हम जियो को उसकी क्लास में देखते हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है, येरीन हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ करवाती रहती है। हर बार मुझसे पैसे भी खर्च करवाती है। अब मुझे अपनी बाकी क्लासमेट से थोड़ी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। लेकिन जब भी वो कोशिश करता है किसी से बात करने की, कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि पहले वो खुद सबके साथ थोड़ा वियर्ड बिहेव करता था, तो अब कोई उसके करीब आना ही नहीं चाहता। वो सोचता है, शायद गलती मेरी ही थी। तभी क्लास का डोर खुलता है और टीचर अंदर आते हैं। साथ में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट भी होती है। और हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि मीहो होती है। टीचर क्लास से कहते हैं, स्टूडेंट्स, ये आपकी नई क्लासमेट है, इन्हें वेलकम करो। फिर वो मीहो से कहते हैं, अब तुम अपना नाम बताओ ताकि सब तुम्हें जान सकें। लेकिन मीहो कुछ नहीं बोलती। पूरी क्लास विस्पर करने लगती है, हमारी क्लास में हमेशा ऐसे अजीब स्टूडेंट ही क्यों आते हैं? अब मीहो चुपचाप आकर जियो के बगल में खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ घूरती रहती है, बिल्कुल बिना कुछ बोले। जियो थोड़ा घबरा जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मीहो कोई जवाब नहीं देती।
सिर झुकाकर धीरे से अपनी सीट पर बैठ जाती है। पूरी क्लास को ये सब बहुत स्ट्रेंज लगता है कि आखिर ये नई लड़की कौन है और क्यों इतनी साइलेंट है। और इसी मिस्टीरियस माहौल के साथ चैप्टर 17 खत्म होता है।